नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे की। जी हाँ साथियों, इंडियन 33,100 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहानी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसने कहा था मुख्यमंत्री मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। 1990 के दशक का शुरुआती समय देश की राजनीति में मंडल कमंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी ज़मीन को कब्जाने का दौर था। दोस्तों, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव और कांसी राम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में बिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर ज़मीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की ज़मीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर ज़मीन के साथ साथ राजनीतिक ज़मीन कब्जाने और इलाके में बिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। मारपीट से हुई शुरुआत। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरू गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा निवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग बिछड़े वर्ग से। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। बीते 3 दिनों से जो एकमात्र नाम यूपी पुलिस की लिस्ट में घूम रहा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। उस समय हिंदी दैनिक अमर उजाला के रिपोर्टर रहे, वर्तमान में CNN लखनऊ के ब्यूरो चीफ हिमांशु मिश्रा बताते हैं। दोस्तों, ये ज्ञात हो कि ये राजनीति का वो दौर था जिसमें बिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस कर रहे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मण की वर्ग को लगा कि हाँ, कोई तो है जिससे लोग घबराएंगे। विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। धीरे धीरे इसने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई। नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से ही चलते थे। एक ग्रामीण ने बताया। इसकी उम्र 17-18 साल के ही लगभग रही होगी। अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इसने सबसे पहले एक बारात लूटी थी। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोज दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी हैं जो झाड़ियों में छुपे हैं। इस तरह पूरी बारात लूट ली गई। 1990 में ही बिकरू गांव के झुन्ना बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने कराया था। झुन्ना बाबा की 18 बीघे की ज़मीन पर कब्जे के लिए मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। ये विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है, लेकिन हरिकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और ज़मीन पर कब्जे का काम और तेज कर दिया। प्रांशु मिश्र बताते हैं, वो जो एरिया है कानपुर देहात का, वहाँ ब्राह्मण भी हैं और बैकवर्ड भी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई दलों के नेता इसे संरक्षण देते रहे। अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने इसे काफ़ी समय तक यूज़ किया। वो जो दौर था उसमें क्या था कि लोग क्राइम में आते और काफ़ी प्राउड फील करते थे। इसमें रंगबाजी होती थी कि पहचानो हमको, हम माफिया हैं। उस समय में पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में कई ऐसे लड़के निकले थे जो आगे विधायक सांसद बन गए। विकास दुबे ने राजनीति में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। अपना लोकल लेवल पर रंगबाजी करते हुए ज़मीनों पर कब्जा और वसूली का काम करता रहा। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला
रिजल्ट आया तो हरिकिशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कहते हैं कि हरिकिशन के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटा था। लल्लन वाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला साथ थे। लल्लन और विकास सभी एक साथ ही थे लेकिन बाद में अलग हो गए थे। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला से हमने बात की। उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी हुए कहते हैं कि संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। 1996 में संतोष शुक्ला जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही सिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी टिकट दिया था। चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी चेयरमैन हो गए। लल्लन वाजपेयी नेता हुए तो उनकी सह पर इलाके में उगाही शुरू हो गई। इस उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में विवाद शुरू हो गया। कई बार मारपीट हुई, विवाद बढ़ता चला गया। 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला कर दिया। लल्लन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी। लल्लन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फ़ोन किया कि लोगों ने हमें घेर लिया। 12-15 लोग कट्टे वगैरह के साथ संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवाली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। शिवाली थाने पर विकास दुबे और उनके लोग आ गए। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस हुई, बात बढ़ी और संतोष शुक्ला पर विकास दुबे ने गोली चला दी। दोस्तों, विकास दुबे का ये कमिटमेंट था, मुख्यमंत्री मुझसे नाराज नहीं हो सकती। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2002 में उसने आत्मसमर्पण किया जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि विकास दुबे इस निष्कासन को दिखावटी कदम बताया था। 2002 में जब आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त ये खुलेआम कहता रहता था कि मुख्यमंत्री कभी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। उसका ये बयान उस वक्त का बसपा में उसके रुतबे को दिखाता था। पूरा गांव हमेशा इसके सपोर्ट में रहता है। इसकी वजह यह है कि बाहर इसने कितनी भी बदमाशी गुंडागर्दी की हो लेकिन गांव में हमेशा लोगों की मदद की है। बिकरू के अलावा आसपास के गांव के लोग भी विकास दुबे का नाम लोगों को धमकाने के लिए करते हैं। जैसे कभी किसी से कोई बात हो जाए, बहस हो जाए और कोई कह दे कि हम बिकरू के रहने वाले हैं तो सामने वाला गाँव का नाम सुनकर बहस खत्म कर देगा। गांव का हर लड़का किसी ना किसी तरह से विकास दुबे से ज़रूर जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बोलने वाले तो पूरे गांव को बदमाश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिकरू में पुलिस पहली बार आई थी, पहले भी आई थी लेकिन गांव वालों का इतना तगड़ा सपोर्ट है कि कभी उसे पकड़ कर नहीं ले गई। पुलिस में भी उसकी तगड़ी सेटिंग थी। पहले क्या होता था कि बदमाशों की मुखबिरी पुलिस के पास आती थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस की मुखबिरी बदमाशों के पास हो गई। 2-3 जुलाई की रात पुलिस के बिकरू गांव में आने के बारे में विकास को पूरी खबर थी। विकास के एक साथी दया शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दया शंकर ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे खुद बंदूक लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। ये बंदूक दया शंकर के नाम पर ही थी। हमले के लिए विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था जिनके पास अवैध हथियार थे। दया शंकर ने पुलिस की ओर से मुखबिरी होने के संकेत भी दिए। हालांकि उसमें साफ साफ किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि पुलिस दबिश से पहले विकास के पास एक फ़ोन आया था। किसका आया यह नहीं पता लेकिन फ़ोन थाने से किसी का आया होगा। फ़ोन आने के बाद यह सक्रिय हुआ। घर नहीं अवैध किला कही। बिकरू गांव की आबादी 5000 के लगभग है। विकास ने अपने घर को अवैध किला बना रखा था। घर के बंकर था जिसमें वह हथियार छुपा रखता था। पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200-300 फायर किए जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करने के रात के खाना का इंतज़ाम किया था।
पुलिस को जांच के दौरान विकास के घर से एक बड़े पतीले में करीब 20 लोगों के खाने भर के चावल और दाल के भरे हुए बर्तन मिले थे। इन बर्तनों में खाना बनकर तैयार था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। विकास के घर के बाहर बनी एक कोठरी में खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। इसमें उसके ड्राइवर और साथियों ने खाना पकाया था। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध के गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। 60 मुकदमे होने के बावजूद वो खुल्लम खुल्ला घूमता रहा। पकड़ा भी ज़्यादा तो बाहर आ जाता। यही वजह रही कि 3 जुलाई की 3 थानों की फोर्स ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में उसे एक बार भी डर नहीं लगा। दोस्तों, आज हमने विकास दुबे के साम्राज्य का अंत कैसे हुआ आपको बताया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, इंडियन 33,100 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।